एक आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे, एक गुरु थे। गुरु वृद्ध हो गए। उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा आश्रम बन गया है मेरा, इतने शिष्य रहते हैं, कल को मेरे इस शरीर का अंत होगा, फिर इसको कौन संभालेगा। तो उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा ली। परीक्षा लेते हैं गुरु। परीक्षा जब ली तो धीरे 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 करके सारे शिष्य छंटते चले गए। अंत में 2 शिष्य बचे। गुरु ने सोचा कि अब दोनों शिष्य जो है बराबर है, इसमें से कौन सबसे अच्छा है पता नहीं चल पा रहा है। दोनों के अंक बराबर आए तो उन्होंने सोचा कि एक और परीक्षा तब ली जाए। तो उन्होंने कहा, एक गेहूं के दानों की पोटली थी, 2 पोटली बनाई, दोनों शिष्यों को बुलाया और कहा कि एक तुम्हारे लिए है और एक तुम्हारे लिए है। और ये कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं, लौटूंगा तो जो मैंने तुमको दिया है ना, ये मुझको वापस चाहिए। मतलब तुमको अमानत देके जा रहा हूं, रखना, लौटने पे मुझको वापस करना। गुरु चले गए। पहले शिष्य ने सोचा, गुरु की दी हुई चीज है, बेशकीमती है, इसको तो बहुत संभाल के रखना चाहिए। तो उसने अपनी तिजोरी में जाकर उसको बंद कर दिया। गुरु की दी हुई चीज है, भाव तो बहुत अच्छे थे। दूसरे शिष्य ने सोचा कि गुरु ने दिया है, थोड़ा सा ज्ञान था उसको, उसने सोचा रख दूंगा कहीं खराब ना हो जाए। तो आश्रम के पीछे जो जमीन थी उसने क्या किया, उसको खेत बनाया, जमीन को, और खेत की क्यारी बनाई और गेहूं के दाने को उन खेतों में लगा दिया। 3 महीने बाद गुरुजी लौटे वापस। पहले शिष्य को बुलाया और कहा कि जो मैंने तुमको दिया था वापस करो। उस शिष्य ने कहा, गुरुजी बहुत अच्छे से रखे हैं। गया दौड़ के लाने, निकाला, लाया, पोटली खोली गई तो क्या हाल हुआ होगा? क्या? दाने सब सड़ गए थे, क्योंकि पोटली में बांध के रख दीजिएगा तो वो सड़ ही जाएगा। और दूसरे शिष्य को बुलाया, कहा कि मेरी पोटली वापस करो। अब वो शिष्य घबरा गया। उसने कहा, गुरुजी मेरे हाथ में नहीं है। गुरु ने पूछा कि तुम्हारे हाथ में नहीं है तो कहाँ है? तो उनको हाथ पकड़ के पीछे लेकर चला गया और पीछे दिखाकर बोलता है, ये जो खेतों में बालियां है ना गुरुजी, आपके वो थोड़े से जो गेहूं के दाने थे उसी का परिणाम है ये, तो अब मैं कैसे दूं? अब सोचिए गुरुजी ने किसको चुना होगा? उसको जिसने गुरु की दी हुई चीज को और बढ़ाया। एक दिन साहब यहां आए, उन्होंने शिव के शिष्यता का दान दिया, शिव का ही दान दे दिया। कहा कि तुम लोग बढ़ाना, और गुरु का आदेश था, ये शिव का आदेश था, जो तुम करते हो दूसरे को करने को कहना। गुरु के आदेश को उसने दूसरों तक पहुंचाया। साहब हरिंदरानंद जी ने दूसरों तक पहुंचाया और कहा इसको बढ़ाना। हम शिव के शिष्य बन के अगर घर में बैठे रह गए तो वो शिष्यता बढ़ेगी या मेरे साथ ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसको धरती पे लोगों के दिलों में स्थापित कर दीजिएगा तो वो बढ़ेगी। एक बिया 1000 बिये को पैदा करता है। एक पेड़ लगता है एक बिये से, लेकिन वो पेड़ जब लग जाता है तो उसमें 1000 बिये पैदा होते हैं और उससे 1000 पौधे बनते हैं जो विशाल बगीचे का निर्माण करते हैं। शिव की शिष्यता शुरू हुई थी एक ही दिल से, एक दिल में ही प्रवेश हुआ था, साहब हरिंदरानंद जी के दिल में। दीदी नीलम आनंद जी ने उसका पोषण किया, साथ दिया। एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए वो चले। महल में पली बेटी अपने पति के साथ गांव गांव शहर शहर गई, इस बात का संदेश लेकर कि शिव को अपना गुरु बनाइए। इस उद्देश्य में, इस काम में उनकी कोई कामना नहीं थी। न तो ये थी कि मुझको भोग मिले, न तो ये थी कि मुझको मोक्ष मिले,
न तो ये थी कि मुझको सम्मान मिले, न तो ये थी कि लोग मुझको जाने। बस इतनी ही कामना थी कि मेरे गुरु शिव जो हैं इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य कौन है तो शिव है, सुंदर कौन है तो शिव है। जिसका क्षय नहीं होता कभी वो कौन है तो शिव है। और गुरु के रूप में जो परम अतुलनीय शांति देते हैं वो भी शिव है। तो साहब हरिंदानंद जी ने और दीदी नीलमानंद जी ने इस काम को जन जन तक पहुंचाया। आइए हम सभी भी अपने जीवन में इस काम को आगे बढ़ाएं। शरीर खत्म होता रहेगा, फिर से शरीर का जन्म होता रहेगा, आत्मा नहीं मरती। ये हम नहीं कहते, हजारों साल के इतिहास में हमारे ऋषि मुनि कहते हैं। बहुत बातें जो उन्होंने उस समय कही आज विज्ञान साबित करता है। ये शरीर है नश्वर, खत्म होगा, लेकिन ये जीवात्मा नश्वर नहीं है, ये शिव का अंश है। 70-80 साल के जीवन के लिए तो बहुत सारी योजना है। कितने जगह घर बनाएंगे, कितनी गाड़ी खरीदेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, कितनी चीजें होंगी, कितने गहने होंगे। 70, 80, 90 साल, इससे ज्यादा ये जीवन नहीं रहेगा। कितना रहेगा ये भी नहीं जानते हम, लेकिन उसके लिए तो बहुत सारी योजना है, बहुत सारे प्रबंध है। इस जीवात्मा की जिसकी उम्र हजारों साल की होगी या पता नहीं कितनी होगी, जब शिव का अंश है तो शिव ही है। यह जो जीवात्मा है, इसकी जो यात्रा है, इसके लिए हमने क्या सोचा है? दुनिया भोगने के लिए है, भोगिए, लेकिन भुक्त नहीं होइए। ये हॉल लिया है कार्यक्रम के लिए तो हॉल में कार्यक्रम करिए और चलिए। ये धरती पे आए हैं तो रहिए, अच्छा भोजन करिए, अच्छा पहनिए। शिव के शिष्य तो हर जगह आनंद में ही रहते हैं। वो नमक रोटी खा के भी उतने ही खुश रहते हैं जितना कोई हलवा पूरी खा के होता है, तो रहते ही रहते हैं। लेकिन इस जगत में भोग को भोगिए जरूर, भुक्त मत हो जाइए। गाड़ी खरीदते हैं अपने लिए, गाड़ी में एक खरोच आ जाती है तो मन घोर हो जाता है। कपड़ा खरीदते हैं, अच्छा लगेगा, कपड़े में एक खरोच लग जाए तो मन घोर हो जाता है। तो साहब ने कहा इस मन को इतना मजबूत बनाओ कि ये मन एक दिन कहे कि कुछ भी ना रहेगा तो महादेव तो रहेंगे। वो महादेव तो असीम है, अनंत है, और उसकी ताकत का कोई लेखा जोखा नहीं है। शास्त्रों ने कहा कि अग्नि स्तंभ की तरह, जैसे जिसका ना आदि पता है ना अंत पता है, स्वयं भू कहा गया उनको। उसी शिव को, जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाने का ये आवाहन है साहब हरिंदानंद जी का। इस आवाहन में आइए हम सभी शामिल हों, और चाहे आप फिर मिले ना मिले, लेकिन अपने जीवन में बस इतना करिएगा कि मन ही मन उस शिव से दया मांगिए।